तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सब टास्क और टास्क कब बनाते हैं, क्या इसका यूज़ है और कैसे अपने प्रोजेक्ट में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर से जाता हूँ अपने एक प्रोजेक्ट में जिसका नाम है मोबाइल पे आई गेस, एंड इसके अंदर मैं देखता हूँ इश्यूज में। तो सपोज करिए अब इसमें सब टास्क का क्या रोल है। टास्क तो आप ऐसे ही क्रिएट कर ही लेते हैं, जैसे कि मैं गया और मैंने एक टास्क बनाया, ठीक है, स्टोरी नहीं, टास्क बनाया और टास्क मैंने लिखा क्रिएट अ लॉगिन पेज, ठीक है, ओके, क्रिएट अ लॉगिन पेज, ठीक है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। बाकी चीज़ें मैंने टीम जो कंपोनेंट आपको सिखाया लास्ट टाइम, टीम ए को दे दिया और इसमें और भी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। लेबल है, इसके बाद में ऑटोमेशन में अगर डालना है कुछ लेबल आइडेंटिफिकेशन आप डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। एपिक को लिंक करना है, ठीक है, तो एपिक आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है, ये बाद में करेंगे, अभी लिंक नहीं आ रहा है एपिक का, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ गए, अच्छा एपिक बना भी नहीं है तो एपिक का लिंक कहाँ से आए, ठीक है, हमने इसमें एपिक बनाया नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमने एक टास्क बनाया है और उस टास्क को देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। क्रिएट लॉगिन पेज। अब आपने सपोज करिए डेवलपमेंट टीम ने एक टास्क बनाया और कहा कि ठीक है इस टास्क को हम इतने में करते हैं, पर जब उस टास्क को करने बैठे तो उसको उन्होंने देखा कि इस टास्क में कई सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, तो उसको हमने बनाया सब टास्क। देखिए तो सब टास्क क्या है, क्रिएट यूआई एंड्रॉयड, कुछ इस तरह का सब टास्क बना, ठीक है। फिर उसमें एक और सब टास्क बनाया, क्रिएट माइक्रो सर्विसेज फॉर क्रेड, ठीक है, मैं जस्ट रैंडमली कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो दो सब टास्क बन गए जो कि इस टास्क को ब्रेक करके बनाया है। तो ऐसे सिनेरियोज लाइफ में आते हैं, जब रियल लाइफ में हम काम कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे, तो कोई टास्क बनाया, उस टाइम पे एस्टिमेट नहीं कर पाए, बाद में देखा कि इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं सब टास्क में, और उन सब टास्क को कंप्लीट करके फिर इस पूरे एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने क्रिएट किया। अब अगर आप इश्यूज में जाते हैं, ऑल टाइप इश्यूज में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो सब टास्क दिखेंगे, इसका आइकन दिख रहा है सब टास्क, फिर ये टास्क है, ये बग है, ये आपको यूज़र स्टोरी है, पता ही है आपको, और मैंने एक एपिक नहीं बनाया है जो कि, ठीक है, एपिक की भी ज़रूरत भी है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने रिलीजेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिलीज को आप मैनेज कर सकते, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं टास्क, सब टास्क। मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है, मैंने आपको सिखाया, चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये सिखाया कि यूज़र स्टोरी कैसे बनाते हैं, यूज़र स्टोरी, फिर मैंने आपको एपिक के बारे में बताया, एपिक क्या है, इसका यूज़ क्या है, फिर मैंने आपको टास्क भी बताया, फिर मैंने आपको बताया कि टास्क के अलावा और क्या था, सब टास्क बता दिया, सब टास्क कब क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट बता दिया है, ठीक है, रिलीजेस बनाने सिखा दिए, ठीक है। हाँ, बग का मैंने शायद आपको नहीं बताया, मैंने जल्दी बना दिया था, तो चलिए एक बग का भी बना लेते हैं। तो इसमें सपोज करिए एक बग टाइप का इशू बनाते हैं। अब कोई फीचर टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसको टेस्ट करते वक्त हमें पता चला कि यार इसके अंदर ये इशू आ गया है, तो हम लिखेंगे लाइक लॉगिन पेज इज नॉट वर्किंग, ठीक है, ये मैंने बग में समरी लिखी। डिटेल्स में लिख सकता हूँ इट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, बग को कैसे रिप्रोड्यूस करना है, तो इट्स थ्रोइंग, मैं बता दूंगा इसमें, इट्स थ्रोइंग 404
404 when trying to log in। ठीक है, अब इसमें आप बग्स में और देखिए, बग क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि आप जब क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हो जिससे जिसको आप बग असाइन कर रहे हो डेवलपर को, देख के पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या डिटेल है। तो आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो कि इसमें स्टेप्स लिख दो, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, अच्छे से, ठीक है, कि गो टू माई पोर्टल, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ .com, ठीक है, ठीक है, लॉग इन विथ वैलिड क्रेड, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। अब ये मैंने स्टेप्स भी लिख दिए और मैं नीचे लिख दूंगा कुछ मेरे पास अटैचमेंट्स हों तो मैं उसको ले सकता हूँ कि मेरा ये नहीं चल रहा या स्क्रीनशॉट डालना हो मुझे तो मैं सीधा डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे तो आ जाएगा। सपोज करिए मुझे स्क्रीनशॉट डालना है और मैंने इसका प्रिंट स्क्रीन लिया, प्रिंट स्क्रीन प्रेस करा और यहीं पे कंट्रोल भी कर दिया तो ये आ गया। स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं आप, काफ़ी इजी होगा। फिक्स वर्जन, इसका भी कुछ रिलीज में जाना है तो डाल दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये बग उससे पहले ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए। प्रायोरिटीज़ की क्या है, सपोज करिए मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रायोरिटीज़, हाई, हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, लोएस्ट, ठीक है। लेबल कुछ देना है तो लेबल दे सकते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन, और फिर एनवायरनमेंट आपको बताना है कि किस एनवायरनमेंट में हो रहा है। हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, ये सपोज करिए डेव एनवायरनमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप ये सारी चीज़ें फिक्स करके और फिर इसको आप लिंक भी कर सकते हैं, इज रिलेट्स टू, किससे रिलेट्स कर रहे हैं इशू टाइप में। सपोज करिए लॉग इन पेज से रिलेटेड टास्क से है तो इसमें हमने रिलेट भी कर दिया। एपिक को लिंक करना है वो भी कर सकते हैं, अभी हमने एपिक बनाया नहीं है तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बग बनाना सीख लिया है कि कैसे मैं बग क्रिएट करता हूँ जीरा पे, ठीक है। तो जब भी कोई जिसको असाइन करूँगा, सब मैंने असाइन नहीं करा है किसी को, सपोज करिए मैं असाइन कर देता हूँ। यहाँ से लिस्ट आएगी आपके पास, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो लिस्ट आती है प्रॉपर। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में है, अटैचमेंट भी मैंने दिया है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस भी करा है, ठीक है। किससे रिलेटेड है वो सारी डिटेल्स हैं, इस वाले टास्क से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप कंटिन्यूसली अगर कुछ अपडेट आता है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बग को डालने का जीरा पर और मैनेज करने का, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो चलिए हमने बग्स टाइप भी सीख लिया। तो लगभग वो सारी टाइप की स्टोरीज, और भी आप अपने एडिशनल भी अपनी तरफ से कस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने कुछ नाम से बनाना है तो कर सकते हैं। ये वो थे जो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं।